हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाई चौहान सर में। बच्चों, कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लाऊं। फैक्चुअल मतलब ये है कि वो चाह रहे थे कि एक ही लाइन में सीधा आंसर। तो मैं जबकि लेके चल रहा था उनको एनसीईआरटी भी लेके चला, मैं उसको डीपली लेके चला, लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि थोड़े शॉर्ट में ही उसकी तैयारी हो जाए किसी भी परीक्षा की। तो मैं लेके चला हूं इस समय फैक्चुअल, फैक्ट पे आधारित, सीधे सीधे। तो इनको भी मैं काफी डीपली लेके चलूंगा। डीपली का मतलब ये है कि कोशिश मेरी ये रहेगी, क्वेश्चन छोटे ही रहेंगे, छोटे छोटे एक ही लाइन में आंसर होगा, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि कोई चीज छूटे ना। मतलब बाद में कोई ये ना कहे कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उनकी वीडियो में कहीं से कहीं तक किसी भी वीडियो में नहीं था। ऐसा नहीं होगा। कोशिश मेरी ये रहेगी शुरू से आखिर तक सब कुछ मिले इसमें। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये वाला जो है हमारा ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में मैंने ये लिए हैं केवल 5 क्वेश्चन। वीडियो भी लंबी ना हो, आप आसानी से देख सकें। 5 क्वेश्चन लिए हैं केवल मैंने, ये केवल और केवल 5 क्वेश्चन। तो इनका ही अध्ययन करेंगे हम इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मैं ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर पढ़ दिया और हो गया, नहीं नहीं नहीं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा जो समझ में भी आए। जियोसेंट्रिक, जियो मतलब अर्थ, जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ सेंटर में, जियोसेंट्रिक अर्थ सेंटर में। तो इसका मतलब यह है कि जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, जियोसेंट्रिक जो प्रिंसिपल है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? मतलब यह है कि जो जियोसेंट्रिक अवधारणा, इसका मतलब है कि यह माना जाता था पहले कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में है, और उसके चारों तरफ सूर्य, चंद्रमा, ये ग्रह उपग्रह, ये सभी उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तारे भी, चंद्रमा भी और भी ग्रह उपग्रह सभी उसके चारों चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी सेंटर में है। तो इस वाले जो अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉल्मी ने। 140 ईस्वी की बात है। 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने जो है इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार पृथ्वी सेंटर में है और ग्रह उपग्रह सब उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह उपग्रह, तारे वगैरह सब कुछ, सूर्य भी। अब दूसरा क्वेश्चन, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? अब हेलियोसेंट्रिक का मतलब, हेलियो मतलब सन से है, सूर्य से। हेलियोसेंट्रिक का मतलब सन सेंटर में है, जो सन है हमारा वो सेंटर में है। तो इस अवधारणा, अब क्या है कि सन हमारा सेंटर में है, उसके चारों ओर बाकी चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इसका प्रतिपादन किया था एक कोपरनिकस ने किया 1543 ईस्वी में। तो जब ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई तो जो ब्रह्मांड से संबंधित जो हमारा अध्ययन है उसकी दिशा ही पूरी तरह बदल गई। कहां तो पहले पृथ्वी सेंटर में, उसके चारों तरफ सूर्य और ग्रह उपग्रह सब चक्कर लगाते हैं, ये था। लेकिन उसके बाद में कि सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ये पृथ्वी, चंद्रमा वगैरह ये सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये अवधारणा जब चेंज हुई ना, तो पूरी तरह से बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो इस ब्रह्मांड से संबंधित जो हमारा अध्ययन है, स्टडी है, उसकी तो दिशा दशा सब कुछ बदल गई। इसके बाद सौर मंडल को आकाश गंगा का अंश मात्र किसने बताया? जो मतलब ये हमारा सौर मंडल है, उसको बताया कि ये आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट है, अंश मात्र है। ये किसने बताया? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे हर्शेल ने 1805 ईस्वी में ये बताया कि ये जो है इसके मतलब आकाश गंगा का अंश मात्र है।
अगला क्वेश्चन हमारा, एडविन पी हप्पल ने ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया? एडविन पी हप्पल ने इसके बारे में क्या बताया? अच्छा, इससे पहले मैं ये बात बताऊं, जो कोपरनिकस ने बताया था, ये हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो इनकी जो अवधारणा थी वो सौर मंडल तक सिमट के रह गई थी, सौर मंडल, इससे बाहर नहीं। ये जो अवधारणा थी कोपरनिकस की कि सन सेंटर में हेलियोसेंट्रिक है ये अवधारणा इनकी, तो ये केवल सौर मंडल तक ही सिमट के रह गई थी, सन सेंटर में, बाकी ये ग्रह, ठीक है, ये 8 ग्रह और ये पृथ्वी, चंद्रमा, ये सभी ग्रह उपग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं, केवल सौर मंडल तक सिमट के रह गई थी। इसके बाद एडविन पी हप्पल ने ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया? इन्होंने क्या बताया ब्रह्मांड के बारे में? इन्होंने बताया 1925 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का, जो दृश्य पथ में आने वाला जो ब्रह्मांड है उसका व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है, ध्यान से सुनना, ये बात कभी कभी बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती है, बहुत से जानते होंगे। ये जो प्रकाश वर्ष है ये क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। जैसे प्रकाश की स्पीड होती है 3 गुणा 10 की घात 8, ये होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इतनी होती है प्रकाश की चाल। तो अब प्रकाश की चाल इतनी है, मतलब 1 सेकंड में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर की दूरी कवर कर ली जाती है लाइट के द्वारा। अब 1 सेकंड में ये, तो इसे 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितनी दूरी होगी, तो इसमें कितने गुणा करेंगे? 60 की गुणा। फिर 1 घंटे में निकालेंगे तो फिर कितने की, फिर दोबारा से 60 की गुणा करेंगे तो 1 घंटे में चली गई दूरी आ जाएगी। फिर इसके बाद में इसमें 24 की गुणा करेंगे तो 1 दिन में चली गई दूरी आ जाएगी। इसके बाद इसमें 365 की गुणा कर दो, 1 दिन में चली गई दूरी मिल गई, तो 365 की गुणा कर दो तो 365 दिन में चली गई दूरी, मतलब 1 वर्ष में चली गई दूरी, वही प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो इन्होंने बताया ब्रह्मांड का जो व्यास है ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष समझ गए होंगे कि ये दूरी का मात्रक है, और दूरी का भी बड़ा मात्रक है, छोटा नहीं। छोटे छोटे तो मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो है, तो दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। मतलब दूरी को हम ऐसे नहीं माप सकते, तो इसमें प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के रूप में मापा जाता है। तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है इस ब्रह्मांड का व्यास, डायमीटर जो है, तथा इसके अंदर, इसके अंदर हमारी आकाश गंगा, जो हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी आकाश गंगा है, उसकी भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा की तरह। जो हमारी आकाश गंगा उसकी जैसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। चलो 5वां क्वेश्चन अगला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से थ्योरी हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं? देखो, पहला तो है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बताऊंगा इसके बारे में भी, बताऊंगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एक है बिग बैंग थ्योरी, हमारा बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत, तीसरा है दोलन सिद्धांत। तो बिग बैंग थ्योरी वो इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी, और यह है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो ये हमारे 3 सिद्धांत हैं, मेन हमारा यही रहेगा बिग बैंग, जो सर्वमान्य रहा। तो आज की वीडियो में आपने ये सब चीजें समझी। तो अगर आप लेना चाहो
तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कि लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में फिर मैं इसी तरह के 5 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, इतना भी आपने मेरा साथ दिया, इतना भी तैयार करते रहे तो गारंटी लेता हूं कि कुछ ही टाइम के बाद इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, फिलहाल ज्योग्राफी की वीडियो चल रही है तो ज्योग्राफी के बारे में बोल रहा हूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता। चलो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।